अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे। और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में आपके पसंदीदा रेसिपीज़ बन रही होती हैं, मज़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही होती हैं, और वो सारी रेसिपीज़ आप इंजॉय करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फरमाइश भी जो आपकी आ रही होती है तो मैं उसको भी पूरा कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो आज भी मेरे पास कुछ फरमाइशें थी तो मैंने सोचा कि इसको आज बनाएं। और आज मैं आपके लिए सिचुआन स्टाइल क्रिस्पी फ़िश जो है वो तैयार कर रहा हूँ। मछली बहुत ही मज़ेदार सी चाइनीज़ स्टाइल की, और इसके साथ स्टीम वॉन्टॉन जो है वो हम तैयार करेंगे। जैसे मोमोज़ बनते हैं उसी तरह से बनेंगे, लेकिन बहुत ही मज़ेदार होते हैं ये। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगे। ठीक है जी, तो स्टीम वॉन्टॉन और साथ में जो है क्रिस्पी फ़िश विथ सिचुआन सॉस के साथ। ठीक है जी, और क्या क्या चीज़ें किस तरह से होंगी सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फ़िश को मैरिनेट करना है। ठीक है जी, फ़िश को मैरिनेट करने के लिए मेरे पास सिचुआन सॉस है। ठीक है, सिचुआन सॉस जो है ना, ये सिंपल लाल मिर्च जो होती है गोल वाली तेज़ वाली वो 50 ग्राम, और तलहार मिर्च 50 ग्राम, गार्लिक लहसुन 50 ग्राम चॉप, सारी चीज़ें मिर्चें दोनों कुटी हुई, यानी कि जो गोल वाली मिर्चें वो भी कुटी हुई, तलहार मिर्च वो भी कूटा हुआ। ठीक है, और इसके साथ इसमें हमने डाला है 50 ग्राम बारीक चॉप हुआ हुआ जो है लहसुन। पहले इसको सबको मिलाकर फ्राई कर लेंगे और इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिचुआन सॉस बन गया। ये हम मुख्तलिफ़ चाइनीज़ खानों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने इसमें ऐड करना है। ठीक है, सिचुआन सॉस को 2 खाने के चम्मच फ़िश के ऊपर। अच्छा, फ़िश बोनलेस भी ले सकते हैं, और इस तरह से जैसे मेरे पास फ़िश के पीसेस हैं, ये 2 तर फ़िश है तो ये आपको मार्केट के अंदर आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, ये आपने ले लिया, थोड़ा सा नमक ऐड किया, बहुत कम, थोड़ा सा चुटकी सा। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच ऐड करके और इसे कर देंगे मिक्स। ठीक है, आराम से हल्के हाथ से फिश को मैरिनेट करके आपने तकरीबन ना इसे आधे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक है, बोनलेस हो या वैसे तो साबुत फ़िश में बनाएं तो बहुत अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आता है, देखने में खूबसूरत लग रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मिक्सिंग इसकी। और एक बॉल में हम लेंगे 1 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लावर और 1 चुटकी इसके अंदर नमक। ठीक है, ये हमने डाल दिया, इसको कर दिया मिक्स। ठीक है, और ये जो फ़िश को हमने मैरिनेट किया हुआ था ना, उसको हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग करते जाना है और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसलिए कि इकट्ठे डालेंगे फ्राई करने के लिए, ताकि कलर जो है ना सारा फ़िश का एक जैसा कलर मिले हमें। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपने फ़िश के ऊपर क्रिस्पी फ़िश बनाने के लिए फ़िश के ऊपर आपने कॉर्नफ्लोर और मैदे का कोटिंग कर दी, ड्राई कोटिंग। ठीक है, गीले वाले मसाला नहीं, बल्कि इस तरह से ड्राई वाला आपने कोटिंग की, और उसके बाद इसे आपने एक साइड पे रख लिया और फिर इसे हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। 150 to 60 सेंटीग्रेड के ऊपर इसे हमने फ्राई कर लेना है, और उसके बाद इसका बनेगा सॉस, और वो फिर हम इसके ऊपर पोर करेंगे और बहुत अच्छी सी रेसिपी तैयार होगी। इसको वैसे भी आप खा सकते हैं फ्राई करके। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं ऑयल की तरफ, और ऑयल को हमने गरम कर लेना है। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसको फ्राई करने के लिए डालना है।
दूसरी तरफ हमने ये करना है कि सॉस तैयार करना है। सॉस जो है ना, उसके लिए हमने कुछ चीज़ें लेनी है, उसको हम तैयार करेंगे। और साथ में फ़िश को हमने फ्राई करके निकाल लेना है और एक बड़ी प्लेट के ऊपर इसको सजा देना है, ठीक है। इसके बाद सॉस तैयार करना है। सॉस जब तैयार हो जाएगा वो हम फ़िश के ऊपर डालेंगे। और उसके बाद यहाँ मेरे पास गाजर और हरी प्याज को हमने बारीक डंडियों में काटा हुआ है और इसको मैंने ना ठंडे पानी में, बिल्कुल अच्छा सा ठंडा पानी हो, उसके अंदर इसको आपने इस तरह से मिक्स करके रख लेना है, ठीक है। ये ऊपर से गार्निशिंग के अंदर जाएगा। चलते हैं और सॉस की भी तैयारी करते हैं ताकि सॉस भी साथ साथ बनता रहे, ठीक है। चलिए ऑयल को गर्म कर लेंगे और साथ में इसके अंदर मैं शामिल करूँगा ऑयल। तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, ठीक है। अब मैं आपके सामने इसको तैयार करता हूँ ताकि आपको ना पता चल सके कि सॉस में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं और कितने डाल रहे हैं। कभी कभार हम पैन में डायरेक्टली डाल रहे होते हैं ना, तो लोग समझ नहीं आ रहा होता उसके अंदर, ठीक है। ये हमने ले लिया एक प्याला, ठीक है। अब इसमें मैं सॉस की चीज़ें डालूंगा। 2 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट, ठीक है। 2 टेबल स्पून टमाटर का पेस्ट, लहसुन चॉप हुआ हुआ तकरीबन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और सोया सॉस तकरीबन 3 खाने के चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, ठीक है। ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। और ऑस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच, ठीक है। और ये है तलहार मिर्च, जो बड़ी वाली मिर्च होती है, कश्मीरी मिर्च जिसको कहते हैं, ये हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच, ठीक है। ये हमारा जो सॉस है जो फिश के ऊपर हमने डालना है, ये वो तैयार हो रहा है, ठीक है। इसको कर देंगे मिक्स। और मैं आखिर में इसमें शामिल करूंगा आधा चम्मच तिल का तेल, ठीक है। चलिए ये आ गया और ये हमारा सॉस मिक्स होगा और ये सॉस तैयार होगा और बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू के साथ ये सॉस बनेगा और ये जाएगा फिश के ऊपर, ठीक है। ऑयल हो रहा है गरम, इसमें मैं डाल देता हूँ ये सॉस, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। चलिए ये हमारा सॉस चला गया बनने के लिए और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दें। कलर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा मैरून सा कलर इसके अंदर आ रहा है। चलें ये हो गया है, सॉस हमारा चला गया पकने के लिए। गाढ़ा होने तक इसको पकाना है, फिर उसके बाद इसको निकाल लेना है। ऑयल हो गया है गरम, ठीक है। अब मैं जो है इसमें ऐड करने जा रहा हूँ अपना, क्या नाम है, फिश को। इस तरह से आपने ठीक है जी। ये फिश चला गया इसमें फ्राई होने के लिए। डीप फ्राई हो जाए इसको हमने पहले टिश्यू पे निकालना है, फिर इसकी प्लेटर के ऊपर इसको हमने जो है ना बिछा देना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसे तैयार करना है।
ठीक है, एक प्लेटर हमने ले लेना है, स्ट्रेट प्लेटर, और इस टाइप का स्ट्रेट प्लेटर लेंगे जिसके ऊपर हमने इसे डिश आउट करना है, और एक प्लेट लेंगे जिसके ऊपर हमने इसे टिश्यू पर निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सॉस जो है वो ये देखें गाढ़ा हो रहा है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई क्या हाल है आपका? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक। गुलजार भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। गुलजार भाई आपको पता है आप ना सबकी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जी और गुलजार भाई आपसे फरमाइश करनी थी, हमें जी। ना वो बाजरे की रोटी बनाना सिखा दें। किसकी? बाजरे की? हाँ जी। बाजरे की रोटी, ठीक है, इंशाल्लाह जरूर और जरूर। गुलजार भाई एक फरमाइश और करनी थी। हाँ बोले बोले। गुलजार भाई आपकी ना बहुत मेहरबानी होगी आपकी और आपकी टीम की। और जब आप रेमेडी सुनाते हैं ना तो उसी दौरान प्रोग्राम बंद ना किया करें, हम पूरी सुना दिया करें। अच्छा ठीक है, जब मैं रेमेडी बताता हूँ वो क्या चाह रही हैं? प्रोग्राम बंद हो जाता है। अच्छा प्रोग्राम बंद हो जाता है, ठीक है हाँ जी। ठीक आपकी ठीक बहुत मेहरबानी होगी आपकी और आपकी टीम की, हमें रेमेडी पूरी सुना दिया करें। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। और गुलजार भाई एक बार फिर आप और आपकी टीम बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती आमीन दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सब लोगों के लिए एक ख़बर ये है कि बेसिकली हमारा चैनल जो है वो न्यूज़ चैनल है। कभी कभार ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें हम ब्रेक पे चले जाते हैं, तो बाद वक़्त शो जो है वो मुकम्मल चल नहीं पा रहा होता। तो इसके लिए हमने ये ऑप्शन रखा हुआ है कि हमारे पास जो है फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल पर, दो जगह पर हमारे जो है चैनल मौजूद है, और इसमें आपको सिर्फ ये लिखना होगा GTV फूड, ठीक है, GTV फूड आपने लिखना है, तो आप यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हैं और फेसबुक पर भी जा सकते हैं। दोनों जगहों पर हमारी तमाम रेसिपीज़ जो बन रही होती हैं हर 2-3 घंटे के बाद, जैसे आज वाली शो, आज का शो है ना, ये 2-3 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगा हमारे पेज पर, और टोटका जो है वो अलग से भी अपलोड हो जाता है और वैसे भी इसके साथ भी चल रहा होता है, तो आपको टोटके भी मिल जाएंगे, सारी रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी वहीं से, और जो पुरानी रेसिपीज़ हैं, रेमेडीज़ हैं जो मैं बताता रहता हूँ और आप लोग पसंद करते हैं, माशाल्लाह लाखों में उसकी जो है ना व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो इस तरह से आप जो है ना इसे दोबारा से देखने के लिए फिर उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, और खुद भी उसको यानी कि उसका आप उसमें यानी कि उसको इस्तेमाल कर सकते हैं रेमेडीज़ को, और साथ में आप किसी और को भी इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास फ़िश जो है वो तकरीबन फ्राई होने के आखिरी मराइल के अंदर है। बहुत ही मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी फ़िश जो है वो तैयार हो रही है, और साथ में इसमें जो है ना हमने पहले इसको टिश्यू पर हमने निकाल लेना है, फिर उसके बाद एक प्लेटर के ऊपर डालना है, फिर ये जो सॉस हमारा तैयार हो गया है, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इसके ऊपर सॉस डालना है, और फिर हरी प्याज और गाजर से इसको गार्निश करना है। देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, और आपके सामने सारी चीज़ें मैंने डाली हैं, तो उम्मीद है कि अब आप इसको समझ गए होंगे कैसे जो है ना तैयार हुई है। चलें जी, फ़िश हो गई हमारी फ्राई, और अब मैं फ़िश को निकालने लगा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कितना गोल्डन टाइप का फ़िश हमारी फ्राई हुई है, ठीक है। मसाला मैंने आपके सामने ही लगाया था, और कड़क कितनी है, क्रिस्पी कितनी है वो आपको भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ कड़क, ठीक है, और फ्राई भी आला किस्म से हुई है, ये देख सकते हैं ये आप। अच्छा इसमें इसको जैसे बाइंडिंग मैंने की है ना, उसमें इसका कोई ऑयल नहीं रुकेगा, ठीक है,
ज़बरदस्त तरीके से ये तैयार हो जाती है। ठीक है, चलें जी, ये हो गई ये तैयार। अब हम जा रहे हैं अपने गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग के लिए क्या करना है, हमने एक जो प्लेटर मैंने बड़ा लिया था स्लाइड, इसके ऊपर इसको हमने फिश को सजा देना है। ठीक है, ऐसे करके फिश के पीसेस को, और जो छोटे पीसेस हैं उसको सेंटर में रखना है, और बड़े पीसेस को जो है ना ऊपर आपने सजा देना है। इस तरह से आपने सजाना है। ठीक है, और इसके बाद ये सॉस जो है वो हमारा तैयार हो चुका है आपके सामने। अब ये सॉस हमने इसके ऊपर डालना है। ज़बरदस्त सॉस जो है इसके ऊपर जा रहा है। ठीक है जी, और इसको आप, जैसे मैंने कहा, बोनलेस फिश और साबुत फिश दोनों पर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है। सादे राइस हो उसके साथ आप सर्व करें, या सादे नूडल्स जो होते हैं बिल्कुल प्लेन नूडल्स के साथ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। अब इसके ऊपर आ जाएगा ये ठंडे ठंडे पानी में, ये हम डालेंगे इसके ऊपर हरी प्याज और गाजर। ठीक है, चलें जी, इसको मैं गार्निश कर रहा हूँ। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और इसको हमने क्रिस्पी फिश विथ सिचुआन सॉस के साथ हमने इसको तैयार किया। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, और देखने में भी आपको ऐसा लगेगा, दिल चाहेगा कि आप इसको खा लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब आप इसे आराम से घर पे तैयार कर सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं वॉन्टॉन। वॉन्टॉन के लिए हमने एक मिक्सचर तैयार करना है जो फिलिंग का। अक्सर लोगों से गलती होती है, क्या गलती होती है, जिसकी वजह से वॉन्टॉन के अंदर का जो बैटर है ना वो सख्त हो जाता है। सख्त ना हो उसके लिए हमने पहले तो आधा किलो चिकन लेकर इसे हमने चॉपर में चलाया है। ठीक है, चॉपर के अंदर चलाया है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे, हम खूब सारी इसके अंदर डालेंगे हरी प्याज। ठीक है, तकरीबन 6 खाने के चम्मच के बराबर। ठीक है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च चाय का चम्मच। ठीक है, और इसके साथ नमक इसके अंदर जाएगा। ठीक है, 1 चाय का चम्मच। इसके बाद इसमें जाएगा सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, और तिल का तेल आधा चाय का चम्मच। ठीक है, और इसके बाद इसमें जाएगा कॉर्नफ्लावर, इससे ये सॉफ्ट रहता है, और ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अब इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, और इसके अंदर आपने शामिल करना है थोड़ा पानी। ठीक है, इसको गीला, थोड़ा सा बैटर को थोड़ा गीला रखना है। ठीक है, चलें पानी ऐड करते हैं, और जो बैटर बनेगा आपने भी वैसे ही बनाना है वॉन्टॉन के लिए या मोमोज के लिए। ठीक है, मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी डाला है। अब मैं ये सारे अमेज़े को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा।
खूबसूरत तरीके से। बिल्कुल मिक्सचर हमारा परफेक्ट हो जाना चाहिए। ये देखें, अब ये पानी जो है ना गायब हो गया और ये बैटर हमारा जो है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो गया। ठीक है, अगर ऐसे बनाएंगे तब जाकर आपका बैटर जो है ना वो अंदर से, जब मोमोज स्टीम होंगे तो अंदर सख्त नहीं होगा ये। ठीक है, वरना हम मोमोज खाते हैं या वॉन्टन खाते हैं, उसके अंदर का बैटर सख्त होता है। ठीक है, सख्त नहीं होना चाहिए। चलिए जी, इसको हमने स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे वॉन्टन की तरफ। वॉन्टन बनाने के लिए हमें 2 कप मैदा लिया है हमने। 2 कप मैदा, 3 अंडे उसके अंदर डाले हैं। ठीक है, और 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है मैदे में। 2 कप मैदे में 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर, 3 अंडे और आधा चम्मच नमक, और डालकर इसको हमने गूंद लिया और बेलने के बाद चौकोर काट लिया। ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है। इसको हमने चौकोर काट के, टाइम ज़्यादा लग जाता है तो मैंने इसको बनाकर रख लिया। ठीक है, ये आप इस तरह से पतली शीट्स बना लेंगे और इसे आपने कटिंग बोर्ड के ऊपर ऐसे करके सजा लेना है ताकि काम आपका आसान हो जाए। ठीक है, काम करने में आसानी हो आपको। इस तरह से का बैटर लिया आपने। बहुत ही इत्मीनान से बनाऊंगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, ये पीसेस मैंने रखे। 2 चाय के चमचे लेने हैं आपने। ये 2 चाय के चमचे है मेरे पास। ठीक है, ये अच्छी तरह देख लें, 2 चाय के चमचे मैंने लिए और ये बैटर 1 चाय के चमचे से निकाला आपने बैटर और 1 चाय के चमचे से इसे इसमें डाल दिया। ठीक है, जितना मैं डाल रहा हूं उतना ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना। ये इस तरह से आपने बैटर ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है, ये है अंडा। 1 अंडा हमने फेंट के रखा हुआ, इसको साइडों पर लगा लेना है। ठीक है, ऐसे करके अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप, इसलिए कि हमारा शो जो है लाइव है। लाइव शो में एक फ़ायदा ये होता है कि इंसान कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, आप पूछ लें ताकि आपको आसानी हो बनाने में। बेसिकली मकसद हमारे शो का ये होता है, ये कुकिंग शो के बजाय एक टीचिंग शो होता है। ये हमें मतलब होता है सिखाना। ठीक है, और आपको अपने काम में माहिर बनाना। जो कुछ अब तक हमने सीखा वो चीज़ें आगे तक पहुंचाना ताकि सारे लोग मज़े मज़े के खाने अपने घर पर ख़ुद भी तैयार कर सकें। पता होना चाहिए, नो हाउ होना चाहिए खाने के बारे में। ये हो गया तैयार। इसको आपने ऐसे किया और त्रिकोण बंद कर दिया पहले। ठीक है, पहले आपने त्रिकोण कोनों से बंद कर दिया। ठीक है, ये कॉर्नर से आपने हर तरफ से दबा के इसको कॉर्नर से बंद कर देना है। ठीक है जी, अब क्या करना है, आपने इधर लगाना है हल्का सा अंडे का बैटर और ऐसे करके ऐसे कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये पार्सल की तरह हो जाएगा। ठीक है, गोल सा मज़ेदार सा
हल्का सा ये इसको इधर रखा और इसको आपने इस तरफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसको आपने ऐसे खड़ा कर लिया। इसी तरह से सबको लगाते जाएं। ठीक है जी, ये बेहतरीन टेक्निक आपको बता दी है मैंने। और भी बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि बहुत आसान वाला तरीका जो है आप सीख लें। चलिए जी, ये हो गया। इसको आप ऐसे खड़ा कर दें और इसी तरह से आपने, यहाँ पर मेरे पास स्टीमर है और ये हम स्टीपर में इसको रखते जाएंगे। ठीक है जी, एक दूसरे के सपोर्ट के साथ रख दें इसको। पानी डाला हुआ है, नीचे स्टैंड है और इसके ऊपर ये वॉन्टन आ गया। ठीक है जी, ये आ गया वॉन्टन। इसको कर देंगे बंद। चलें जी, जब तक ये हो रहा है मैं एक और किस्त इसकी बना लेता हूँ ताकि आपको भी समझ में आसानी हो जाए। और पहले इस जगह को कर लें साफ, इसलिए कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए ताकि ये पट्टियां जो है ना वो आपस में ना चिपकें। हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बनाया क्रिस्पी फिश विथ सिचुआन सॉस। बहुत ही आला, बहुत ही मज़ेदार, खाएं और खाते रहें। ठीक है जी, इसमें बोनलेस फ़िश, फुल साबुत फ़िश हर तरह से बना सकते हैं। और इसके साथ हमने आपके लिए तैयार किया वॉन्टन, स्टीम वॉन्टन। ठीक है जी, और ये भी आपके सामने स्टीम हो चुका। अब इसके ऊपर हमने जो सॉस हमने फ़िश के लिए बनाया था, सिचुआन सॉस, वही मैंने सॉस इसके ऊपर भी डाल दिया और साथ में थोड़ी सी हरी प्याज डाल दी है। तो ये तैयार हो गया हमारा ज़बरदस्त सा वॉन्टन, स्टीम वॉन्टन। ठीक है जी, और आज का जो रेमेडी है वो रेमेडी ये है कि आज जो है हम बात करेंगे सी फूड के बारे में। बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 5% लोग सी फूड इस्तेमाल करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे बाल अच्छे नहीं हैं, स्किन अच्छी नहीं है, आइज़ अच्छी नहीं है, उम्र से पहले हमारे स्किन लटक जाती है और जिस्म में ताकत नहीं रहती। दिल जो है, दिल की बीमारियां जो हैं, हार्ट का मसला हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये तमाम चीज़ों को अगर आप चाहते हैं कि ये आपको ना हो, आप ज़्यादा टाइम तक यंग रहें, स्किन आपकी बहुत अच्छी हो, आइज़ अच्छी हों, बाल अच्छे हों और आपके हार्ट अच्छा रहे, मजबूत रहे, तो सी फूड इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और जिसमें सी फूड में फ़िश भी आ जाते हैं, प्रॉन्स भी आ जाते हैं, कलामारी भी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। लेकिन प्लीज़ लोगों की कई सुनी बातों को सुनकर और सी फूड इस्तेमाल ना करना बेवकूफ़ी से कम नहीं है। ठीक है, खुद अगर आप नहीं करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने बचपन से सी फूड खाया ही नहीं है, तो आपको पसंद ही नहीं है, तो कम से कम खुद अगर नहीं खा रहे हैं तो बच्चों को इससे महरूम ना रखें। क्योंकि बच्चे की आंखें अच्छी होनी चाहिए। आंखों का मसला आजकल बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है, बच्चों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं, बहुत कम उम्र में चश्मे लग जाते हैं, स्किन ख़राब हो जाती है, बाल जल्दी उम्र में से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं, हार्ट का मसला होने लग जाता है। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सी फूड से बेहतरीन कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ 70%, 80%
जो है ना इस्तेमाल किया जाता है सी फूड। चलें उस ममालिक के करीब नहीं तो कम अज़ कम हम ऐसे ममालिक जो हमारे इर्द गिर्द हैं और जहाँ पर 20%, 30%, 40% इस्तेमाल किया जाता है, कम अज़ कम हमें चाहिए कि हम उस मेयार में तो आएँ। सी फूड जून जुलाई में नहीं खाना चाहिए। सी फूड जो है मछली झींगे वगैरह जो है ना गर्मी में नहीं खाना चाहिए। इस टाइप की जो बेकार की बातें हैं ना, ये सारी चीज़ें अपने जहन से निकालें, थोड़ा सा मुताला करें, इंटरनेट पे जाएं, दुनिया भर की रिसर्च करें। जिन मुल्कों में 12 महीने सी फूड खाया जाता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी बॉडी में दाने निकल आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। आप 12 महीने खा सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार होता है इसको। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा पोर्शन के हिसाब से खाते रहें, बच्चों को भी खिलाते रहें, ताकि आप हेल्दी रहें, हमेशा हार्ट हेल्दी रहे और आप भी हेल्दी रहें। ठीक है जी, ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।